तुम एक रक्षक हो। तुम्हारा जन्म ब्रह्म राक्षस का अंत करने के लिए हुआ है। सूर्यदेव की आवाज सुनकर शिवम के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसका दिल एक नई हिम्मत से भर गया। उसका डर जैसे शांत हो गया और वो फिर से अपने लक्ष्य को याद करने लगा। शिवम अपने अंदर के विचारों को साफ करते हुए पूरी तरह से होश में आ गया। ये अब पूरी तरह से ब्रह्म राक्षस बन चुका है। तुम्हारा दोस्त विशन अब नहीं रहा। हमें इसे खत्म करना होगा, या यूं कहूं कि हमें ब्रह्म राक्षस को मारना होगा। तभी ब्रह्म राक्षस ने जोर से एक दहाड़ लगाई। जंगल का हर जानवर उसकी दहाड़ से कांप उठा। उसकी दहाड़ से हवा में एक अजीब सी थरथराहट हो गई। उसकी दहाड़ सुनकर आचार्य और शिवम ने अपनी नजर ब्रह्म राक्षस की तरफ घुमा ली। ब्रह्म राक्षस के चेहरे पर गुस्से का तूफान था और उसका शरीर एक अजीब सी रोशनी से जगमगाने लगा। फिर बिना किसी देर के उसने दोनों पर सीधा हमला कर दिया। ब्रह्म राक्षस ने अपना लंबा हाथ आचार्य और शिवम की तरफ घुमाया, जैसे वो एक ही वार में उन्हें खत्म कर देना चाहता हो। लेकिन शिवम और आचार्य समय पर हट गए, जिससे उसका निशाना चूक गया और उसका हाथ एक बड़े पेड़ से टकरा गया। पेड़ का गिरना और उसका टूटना ब्रह्म राक्षस के गुस्से को और बढ़ा गया। अब वो और ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो बार बार सूर्यदेव पर हमला कर रहा था, लेकिन सूर्यदेव बड़े ही सूझबूझ से उसके वार से बचते रहे। हर बार अपने वार के असफल होने की वजह से ब्रह्म राक्षस का गुस्सा अपनी सीमा पार कर रहा था। उसका स्वभाव अब और भी खतरनाक और भयानक हो गया। आचार्य सूर्यदेव, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है। ये कहकर ब्रह्म राक्षस ने आसमान की तरफ देखा। उसकी नजर आसमान के काले बादलों से मिल गई। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, आसमान में बिजली चमक उठी और हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शिवम ने देखा कि आसमान में काले बादल और घने हो गए थे। ब्रह्म राक्षस का शरीर अब एक लाल और पीली रोशनी से चमक रहा था, जैसे वो किसी बड़ी शक्ति का आवाहन कर रहा हो। आचार्य सूर्यदेव सब समझ गए। उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्म राक्षस अपने गले में एक विशाल आग का गोला बना रहा है। उसका इरादा साफ था। वो सूर्यदेव को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। आचार्य ने तुरंत शिवम की तरफ देखा। शिवम ने आचार्य की आंखों का इशारा समझ लिया। आचार्य और शिवम ने बिना समय गवाए मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दोनों की आवाजों में एक घनिष्ठ शक्ति थी जो हवा में गूंज रही थी। आचार्य ने अपनी धनुष की डोरी को धीरे से छुआ। तभी धनुष पर एक प्रकाशमान तीर प्रकट हुआ जो मंत्रों के बल से जगमगा रहा था। दोनों के मंत्रों की शक्ति से जमीन से धूल और छोटे कण हवा में उड़ने लगे। वो कण शिवम के हाथों और आचार्य के तीर के इर्द गिर्द मंडराने लगे। जंगल की हवा अब एक अलग ही शक्ति से भर चुकी थी। तभी ब्रह्म राक्षस ने अपने मुंह से आग का गोला उनकी तरफ फेंका। जैसे ही उसने ऐसा किया, गुरु और शिष्य ने एक साथ जोर से कहा, जलास्त्र। ये कहकर आचार्य ने अपना तीर छोड़ा जो सीधा आग के गोले से टकराया। शिवम ने अपने हाथ को हवा में घुमाया और जमीन और आसमान से भाप बनाकर उस अस्त्र की तरह आग के गोले की तरफ भेजा। जैसे ही दोनों की शक्तियां आपस में टकराईं, एक जोर का धमाका हुआ। दोनों की शक्तियां जब आपस में टकराईं तो आसपास का पूरा इलाका हिल उठा। जंगल में यहां वहां आग की लपटें उठने लग गईं। वहीं पानी भी इधर उधर गिर रहा था। ब्रह्म राक्षस की शक्तियां बहुत ही ज्यादा थीं और वो शिवम और आचार्य की शक्तियों पर भारी पड़ रही थी। आचार्य ने शिवम की तरफ देखा और फिर अपनी बात शुरू की। शिवम, हमें इस अग्नि गोले को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। इस वक्त हमें पीछे हटना होगा। अगर हम पीछे नहीं हटे तो ये आग पूरी तरह जंगल को तबाह कर देगी। पूरा इलाका जलकर राख हो जाएगा। आचार्य और शिवम ने एक साथ फैसला लिया कि अब पीछे हटना जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा और छलांग लगा दी।
जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, आग का गोला उन चट्टानों से टकराया जो उनके पीछे थीं। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि असुर और कर्मयोगी के युद्ध मैदान में भी एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। सब जगह खामोशी छा गई और सब कुछ हिल गया। ब्रह्म राक्षस ने सोचा कि अब उसने आचार्य सूर्यदेव को खत्म कर दिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने उन चट्टानों के टुकड़ों में अपने शत्रु को नहीं पाया, उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक और भयानक दहाड़ मारी जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। ब्रह्म राक्षस ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखा और आचार्य और शिवम को ढूंढने की कोशिश की। दोनों शिष्य गुरु एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। दोनों की नजर ब्रह्म राक्षस पर ही थी और वे धीरे धीरे सांस ले रहे थे ताकि उनकी आवाज सुनाई न दे। तभी अचानक शिवम ने अपने गुरु की तरफ देखा और उन्हें देखकर वो चौंक उठा। आचार्य, आप क्या से खून बह रहा है? क्या हुआ? शिवम की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी, लेकिन फिर आचार्य ने उसे शांत रहने के लिए हाथ से इशारा किया। शिवम की आंखें अब भी अपने गुरु के हाथों पर थी, जहां खून बह रहा था। वो देख रहा था कि उनके हाथों से खून के साथ साथ सूर्यदेव का हाथ जल भी गया था। आचार्य ने अपने हाथों को देखा जो पूरी तरह खून से सने हुए थे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर शिवम की तरफ देखा। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शिवम को समझ नहीं आया। आचार्य की मुस्कान में ऐसा रहस्य था जैसे वो कुछ जानते हों जो बाकी लोग नहीं जानते। शिवम, अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं। पहले जैसा युद्ध कौशल नहीं रहा मुझ में, लेकिन हमें किसी भी हालत में ब्रह्म राक्षस को हराना होगा। अगर हम उसे आज नहीं हरा पाए तो इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। शिवम सूर्यदेव की बात को समझ रहा था। वो जानता था कि सूर्यदेव ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी केवल और केवल ब्रह्म राक्षस को हराने की तैयारी में बिताई थी। महायुद्ध में जो गलती सूर्यदेव ने की थी, उसके बाद से आज तक वो पश्चाताप में ही जी रहे थे। लेकिन आज उनके पास फिर से मौका था अपने उस दाग को मिटाने का, उस बोझ को हटाने का। इसलिए आचार्य सूर्यदेव में आज एक अलग ही ऊर्जा थी। शिवम, ब्रह्म राक्षस को हराने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। आदेश करे गुरुवर। ये सुनकर आचार्य ने एक पल के लिए शिवम को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराए। अब ध्यान से सुनो, हमें सुरास्त्र का इस्तेमाल करना होगा। सुरास्त्र का नाम सुनकर शिवम स्तब्ध रह गया। सुरास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो ब्रह्म राक्षस को खत्म कर सकता था, लेकिन इसका इंपैक्ट एटॉमिक बॉम्ब से 10 गुना ज्यादा था। यह अस्त्र केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। शिवम के मन में कई सवाल उठने लगे। अगर हमने सूर्यास्त्र का इस्तेमाल किया तो ब्रह्म राक्षस के साथ साथ बाकी कर्मयोगी, रक्षक और यहाँ तक कि हमारा गुरुकुल तक नष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि हिमालय का 1/3 हिस्सा भी समाप्त हो सकता है। मैं ये जानता हूँ, लेकिन अगर हमने ब्रह्म राक्षस को अभी नहीं रोका तो फिर सुरास्त्र भी इसे नहीं रोक पाएगा। मैं समझाता हूँ कि इसके इस्तेमाल के बाद मैं, तुम और सभी रक्षक हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमारा नामो निशान तक मिट जाएगा। लेकिन इस संसार को बचाने के लिए हमें यह बलिदान देना होगा। ब्रह्म राक्षस समय से पहले आ चुका है और कल्कि अवतार के आने में अभी कई हजारों वर्ष बाकी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ब्रह्म राक्षस को रोकें। आचार्य सूर्यदेव की बात सही थी। अगर आज ब्रह्म राक्षस को रोकने में वे नाकाम रहे तो कलयुग में जो बची खुची अच्छाई है वो भी समाप्त हो जाएगी। चारों तरफ असुरों का साम्राज्य होगा। धर्म, सत्य और इंसानियत बस एक कहानी बनकर रह जाएंगे। शिवम ने इस बात को महसूस किया तो उसके शरीर में कंपन सा दौड़ गया। उसका मन भारी था, लेकिन उसने आचार्य का साथ देने का फैसला कर लिया। इस फैसले के साथ ही एक अद्भुत ऊर्जा उसके अंदर जागी जो उसके निश्चय को और मजबूत कर रही थी। मैं तैयार हूँ गुरुवर। हम आज ब्रह्म राक्षस का सर्वनाश करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणी क्यों ना देने पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश शिवम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे तैयार किए गए रक्षकों में से तुम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हो। शिवम और विष्णु, तुम दोनों के जोश और तपस्या की मिसाल और कहीं नहीं मिलती।
तुम्हारे जैसे योद्धा ही धरती को इस अंधकार से मुक्त कर सकते हैं। विशन का नाम सुनकर एक पल के लिए शिवम विचलित हुआ। उसे विशन की याद आ गई, उसका पुराना साथी जो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था। लेकिन दूसरे ही पल वो फिर से सामान्य हो गया, जैसे उसने अपने सारे विचारों को अपने मन में दबा दिया हो। उसके लिए अब केवल एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म राक्षस का अंत। लेकिन ब्रह्म राक्षस को खत्म करने के लिए सुरास्त्र का इस्तेमाल मैं नहीं, तुम करोगे। तुम्हारे भाग्य में ब्रह्म राक्षस का वध करना लिखा है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये तुम्हारे जीवन का परम सत्य है।